सूर नहीं है तो तुम क्या कहो? विचार करो। काहे ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। अति खल जे विषयी भग कागा, यही सर निकट न जाए अभागा। सम्मुख भेग शिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसना। उल्लुओं के कहने से कोई कह दे कि सूर नहीं है तो तुम क्या कहोगे? पत्रम नैव यदा करील विटपे, दोषो वसंतस्य किं। करील के वृक्ष में पत्ता न हो, में बसंत ऋतु को का दोष? उल्लू को दिन में दिखाई न पड़े तो सूरज को का दोष? वर्षा की बूंद पपीहा के मुंह में न जाए तो मेघ का क्या दोष? गांव में भागवत हो रही, अब तुम न सुन पाओ, और मैं हमारे परीक्षित बेचारे को का दोष? ये कर्म का दोष है, और कर्म को कोई मेट नहीं सकता। आज धुंधकारी महान पापी है, प्रेत बना हुआ है। सूर्य के रथ का स्तंभन किया तो सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत सुनाया गया। हाँ बैठो। बोलो हनुमान जी महाराज की। सूर्य के रथ का स्तंभन किया तो सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत सुना। आज भागवत का अनुष्ठान रखा गया, सुनने वालों की भीड़ लग गई, और धुंधकारी 7 गांठ के बांस में आकर के नीचे की गांठ में बैठ गए। बांस 7 गांठ का लगाया देता है। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन में दूसरी गांठ। एवं सप्त दिनश्चैवो सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 गांठें फट गई। ये तुलसी की माला डाल के प्रकट हो गया। बोलो धुंधकारी महाराज की। परीक्षित जी ने पूजन किया, थाली लेके पूजन कर गया। झंडा गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। 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 भजो भजो रे धुंधकारी के लिए विमान आया तो नंद उपनंद से गोकर्ण ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान धुंधकारी को ही क्यों आया? बोले श्रवणम तू कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सुनी तो सबने है, लेकिन मनन धुंधकारी ने। सुनना बात अलग है, गुनना बात अलग है। तुम कथा में बैठे हो ये बात अलग है, तुम में कथा बैठ रही है। जैसे नाव पानी में रहती है, अगर नाव में पानी रहने लगे तो अंतर है। तो तुम लोग कथा में बैठे हो बात अलग है, तुम में कथा बैठे। अच्छा एक बात और विचार करो, जैसे धुंधकारी को विमान आ गया, मान लो हम भगवान से विनती करें तो स्पंदा विमान मंगवाए
तो सब बहने बेटियां भाई बताओ चलवे को कितने लोग तैयार हैं, जो तो बताओ। ननी के बोले मैं विमान को पैसे चलो जाए, बैकुंठ चलने को कितने लोग तैयार हो ये भी तो बताओ। एक बार एक पंडित जी ने कथा में कहा जो जो बैकुंठ चले हाथ उठाए, सबने हाथ उठा दिए, देवरानी जेठानी बहुएं, लेकिन एक बहू ने हाथ नहीं उठाया, सब हाथ उठाई। तो मैंने कहा जब सब बैकुंठ जा रही है तुझे क्या दिक्कत है? वो बहू बोली पंडित जी जो हमारी सास नंद देवरानी जेठानी सब बैकुंठ चली जाए फिर तो मऊ घर ही बैकुंठ हो जाए, फिर भाई कुमारी करे। तो हमें लगा उसकी बात में भी दम थी। विमान आया, आज विमान को जैसे देखा बोले सुनी तो सबने है लेकिन मनन बंधकारी, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी प्रभु याद आई न होती। दोबारा फिर कथा सुनाई गई तो कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत जितने जीव थे सबको लोग धाम। पहली बात तो यही कथा में मान आए थे और ना आए फिर कोई हिम्मत बनी होगा दिक्कत। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज दोबारा की कथा में इतने विमान आए, कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सब जीव गोलोक धाम को गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ ये बड़ी दिव्य कथा। ये 7 गांठे क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मान, ये 7 गांठे ही तो गोविंद से नहीं मिलती। और जब ये ग्रंथि निवृत्त होए तब भगवान मिले। छोरन ग्रंथि पाओ जब कोई, तब या जीवो धुंधकारी की सदगति हो जाती है। इसके बाद भागवत सुनने की विधि क्या है? हाँ इसको परीक्षित भी ध्यान से सुने, आप लोग भी ध्यान से। अगर विधान से सुनोगे तो आनंद अलग आएगा और तभी पुराण फलित होगा। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना बिटिया के विवाह में व्यवस्था की जाती है वैसी भागवत। कथा कहाँ कराए? जहाँ पृथ्वी विशाल हो, विशाल वसुधा यत्र तत्कर्तव्यम कथास्थल। तो उसमें जगह में तो कोई कमी है नहीं, मैया के दरबार में बड़ी जगह। हमारे परीक्षित जी ने व्यवस्था बहुत भारी व्यवस्था। इसमें 2 भाव हैं, एक तो जगह विशाल हो, दूसरे बात है करवाने वाले का हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। छोटो मन होए तो भागवत न कराओ, कमरा बनवाए के लेंटर डरवाए लो, न पंडित जी को परेशान करो और न खुद। हृदयहीन व्यक्ति के लिए भागवत नहीं है। ये राजा लोग पहले कराते थे। नाल घोड़न के ठुकत भी देखी हुए तो हर आदमी की ताकत नहीं, और करो तो फिर हृदय से करो। हृदयहीन व्यक्ति को भागवत नहीं। मैं बहुत अच्छी बात बता। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीजिए जो ही सयानों का। अच्छा तुमसे पूछा था, ईमानदारी से बताइयो, एक रात में गेस्ट हाउस में जिनके 1000 लोग निमंत्रित है, हलवाई सामान कैसे लिखत देखो तुम। और सवेरे लोग पता पर्द का बच्चों का चलोगे, अगर आंखी न मीचे तो पागल ना हो जाए आदमी। बताइए ईमानदारी से। और भागवत में तुम गिनती करे हो गई पूरी भागवत। यहाँ तो आंख बंद करके देखिए, ये भगवान के काम है। हृदय विशाल होना चाहिए। हृदयहीन व्यक्ति के लिए भागवत नहीं। ये भंडारा ही का हो। चलिए भिंड मुरैना हमारे साथ में, मैं आपको दिखाऊं। बोले पंडित जी कितु? बोले पंडित जी 16 गांव चूल से है, मजे को है। आप लोग चैनल के पास बताओ 16 गांव चूल से मजे को। ये मैं कल्पना नहीं बता रहा, मैं सच्चा बता रहा। मेरा कथानक बंद हुआ, 1000 लोगों का भंडारा शुरू। ये भागवत। हाँ यहाँ 1000 का न कराओ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कम से कम यहाँ जो आए वो विमुख न जाए। सबका आशीर्वाद ही भागवत है।
वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त। 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, कथा में कोई विघ्न होता उनकी जिम्मेदारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मैं मंच से कहता हूं कथा में एक भी विघ्न हो जाए तो कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रपूजय। विघ्न विनाशन के लिए गणेश जी का पूजन होना चाहिए। और छोटी मोटी कमी तो भगवानों में होती, हमें तुम्हें कहां से नहीं है। अगर दुनिया में कमी देखोगे तो कमी दिखाई पड़ेगी, अच्छाई देखोगे तो अच्छाई। दुर्योधन से कहा कि अच्छा आदमी खोज ला, और युधिष्ठिर से कहा बुरा खोज ला। दोनों भटकते रहे, दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। जैसी भावना हो, दुनिया वैसी है, हम जैसा अपना चिंतन करेंगे वैसी। और मैं मंच से कहता हूं, कोई विद्वान कभी नहीं चाहता कि हमारे यजमान का हित हो या हम कोई काम में कसर रखें। उसकी भावना ये होती कि अच्छे से अच्छा हो, ये विद्वान का भाव होता। डॉक्टर से तुम्हारी बुराई भी हो, लेकिन वो नाड़ी पकड़ेगा तो दवा सही दिखेगा, ये आप यकीन मानो। उसकी कलम कभी गलत दवा पे नहीं जाएगी। यही पद का इस्तेमाल। वक्ता के साथ एक सहायक वक्ता वो पाठ करे, 1 घंटा कथा का सहयोग करे। काऊ को संदेह हो जाए तो सहायक पंडित जी से मिले। मैं पंडित जी को तो टच ही न करूँ, देखिए न फोन करे न कछु करे, दूर रहो। हाँ, ये नियम होते हैं। अगर अधिकारी को ही फोन करोगे, सचिव से मिलो पहले, ओके, गेट कीपर तुम सीधे डायरेक्ट अधिकारी में लगाई दो। ऑनलाइन फेस टू फेस में कोई फाल्ट उड़ जाए, इसलिए बहुत सबूर की जरूरत। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसके बाद में विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारा कथा श्रवे। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है उन्हें कथा सुनने का पूरा लाभ नहीं मिलता। बिना गुरु के कथा का लाभ, चाहे कन्यादान करो चाहे भागवत करो, कोई न कोई गुरु से जब मंत्र लो लोगे तभी लाभ। गुरु बिन भव निधुत न कोई, गुरु बिन भव निधुत न कोई। जय बिरंच शंकर श्याम, जय बिरंच क्वालिटी वाले जेल में डरे। देखो तो गुली जी की क्वालिटी न देखो, कर्म देखो। ये देखो कि जिससे हमें ज्ञान मिले। हाँ बेटा, तुम डंडा लिए बैठे हो, इन बच्चों को देखो तो क्या करते हो? तुम डंडा लिए क्यों बैठो? बैठो रक्षा, बैठो। नहीं बैठा नहीं। आप डंडा का मतलब क्या? कुत्ता रखा नहीं। मैं निवेदन करूंगा वो इस व्यवस्था पर कंट्रोल करिए। बच्चे हैं उनको समझाओ, और बहनों से भी निवेदन है बच्चों को कथा तो जितना ही शांत होकर के सुनो। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझे यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखो ये अगल बगल वाले देखा करो, इसमें तुम्हारी गांव की गरिमा पर अंतर आएगा। तुम लोग डांटा करो बच्चों। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब तक भागवत घर में होवे, पलांड लहसुनम चाहिए, प्याज लहसुन तो आना नहीं चाहिए भंडारा। ये स्वाद नहीं है, प्रसाद है, और प्रसाद में स्वाद नहीं। अगर ये होगा तो ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे, न देवी मैया स्वीकार करेंगे। बिल्कुल हल्का नमक, जितना सादा भोजन होगा। मनु जी चाहते तो घर में बने रहते। नीमसार क्यों आए? वहां करे हैं आहार साक फल गंदा, तब सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भोजन जितना सात्विक होगा भजन भी उतना सात्विक होगा। भोजन से भजन बनता है। ये सब नियम भागवत में लिखे। इसके बाद पुराण दान का भी नियम है कि परीक्षित को सोने को सिंहासन बनवाए।
अब पुराण रख के तब पंडित जी को दान करें, लिखी है वो तो कहानी पर है। बोलो गोविंद भगवान की। आज उसी कथा मंडप में भगवान खुद ही प्रकट हुए। बोलो गोविंद भगवान की। और वरदान दिया कि जहाँ भागवत होगी वहाँ हम जरूर आएंगे। यहाँ भी भगवान आएंगे 1 बजे से 5 बजे तक। और तुम ना आए पाओ, भगवान आए चले जाए, तो तुम लोग सवेरे ही से कल ध्यान रखियो, सब काम करके 1 बजे, क्योंकि ये घड़ी कुछ कहती है। टिक टिक करती घड़ी सभी को समझो ये समझाती है, करना हो सो जल्दी कर लो, नहीं घड़ी बीतती जाती है। समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, समय और पिता। जिसने समय को न समझा और जिसने पिता का महत्व न समझा, समय गत होने के बाद और पिता गत होने के बाद तब पता लगता है कि समय का महत्व क्या था और पिता का महत्व क्या था। समय और पिता दोनों एक ही चीज से जुड़े। आज वहां भगवान खुद प्रकट हुए हैं। प्रहलाद आए, उद्धव, बलि, सबने भगवान का कीर्तन किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, पर सुखदेव जी भी प्रकट हुए। एक श्लोक गा रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है और बड़ा परिपक्व फल है। और ये भागवत बड़ा मीठा है। एक सज्जन ने कहा मीठा कैसे जाना? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें सुख मुख का संस्पर्श हो गया है। और तोता जिस फल को कुतर दे वो मीठा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये पूरी भागवत ही तोता के मुंह से निकली है, इसलिए पिबत पी जा। बोले कब तक? बोले रसमालयम आसमंतात शरीरम लयम भवति, आत्मानम लयम भवति, मौनम भवति, तादृशम भागवतम रसम पिबत। जब तक आत्मा का विलय परमात्मा में न हो जाए तब तक पीते रहो। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना
सुनत अघाही और रस विशेष जाना दिन ना। कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम चे। अच्छा ईमानदारी से विचार करो, अभी तुम इतनी देर कोई पिक्चर देखते, कोई नाटक देखते तो मन ऊबता, लेकिन भागवत जो सुन रहे हो तो मन में शांति मिल रही। देखो व्यवस्थापक देखो कितना बढ़िया बनाओ तुमने, देखो का देखा से पूछो का देखा। अरे राम ऐसे 2-3 मोबाइल वाले व्यवस्थापक बनाए दे होगी भागवत पूरी। बोलो कामधानाथ भगवान की जय। कृष्ण प्रियम सकल कलमस नाशनम चे। ये प्राणी के हृदय के कलमश को मिटाने वाली है। एक बार इसको ग्रहण करके तो देखो। जो अभी अंतर्मल है ये तभी छूटेगा जब अंदर जाए। बाहर से तो हम साबुन लगा लेते हैं, लेकिन भीतर के कलमश तो मिटे। और जब बर्तन साफ होगा तभी वस्तु अच्छी रखी जाएगी। बर्तन के मानी है बर्ताव। अगर बर्ताव अच्छा नहीं है तो कहीं संतानें बिगड़ेंगी, कहीं संतानों को समस्या आएगी। ये पितर दोष क्यों आता है? पितरों को कहीं न कहीं दुखी किया है, कहीं न कहीं गलत पैसा आया है, उसका भोग भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। गलतियां तो होती हैं पर प्रायश्चित कर लो, अगली गलती न बने। सुमरो हरिहान भई सो भई। आज 6 अध्याय पूरे हो गए। अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भागवत में 12 स्कंद हैं और मैं 12 स्कंद तक चलूंगा। हर कथा को छूंगा जितना टाइम है, समय की परिधि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् शूरया तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। न रामं परम न कृष्णं परम सत्यम परम धीमहि। हाँ जो स्वराट है स्वयमेव राजते तीसरा। कोई तो माँ बहन लाई होगी इन बच्चों को, अपने पास बैठा लो बेटा जिसके हो। कितनी बुद्धिमान बेटियां हैं, हाँ जिसके बच्चे हो अपने पास बैठा लो। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शांति का सहयोग दे तो ज्यादा अच्छा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। कृष्ण प्रियम सकल कलमश नाशनम चे। समस्त कलमशों को नष्ट करने वाली है ये कथा। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जो स्वराट है स्वयमेव राजतेति स्वराट। न रामम परम लिखा, न कृष्णम परम लिखा, न दुर्गाम परम लिखा, सत्यम परम धीमहि। अच्छा बताओ दुनिया में ऐसा कौन है जो सत्य को न मानता हो? भगवान का एक नाम है सत्य नारायण। हाँ सत्य नारायण व्रत, सत्य ही नारायण है या नारायण ही सत्य है और तो सब झूठा। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई। जपो राम सीता बोलिए चाहो भाई। राम सीता जो सुख चाहो भाई।
सुख चाहो भाई, जो सुख चाहो भाई, जो सुख चाहो भाई, 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 इसी हेतु दुनिया में मैंने देह पाई, इसी हेतु दुनिया में मैंने देह पाई, अब सीधा जो सुख चाहो भाई, अगर रामम परम लिख देते तो राम वाले कहते भागवत हमारी है, अगर कृष्णम परम लिख देते तो कृष्ण वाले कहते हमारी है। जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद सब खत्म कर दिया, सत्यम परम धीमहि। और बताइए दुनिया का कौन ऐसा धर्म है जो सत्य को न मानता। दो जने कथा में ध्यान दो, कथा में ध्यान दो, बाद में बातें कर दो भाई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो कामनाथ भगवान की जय। इस समय तो बिल्कुल सावधान हो, ये दुनिया तो मतलब की है, रोने वालों को रोने दो, तुम राम कथा में मगन रहो, जो होता है वो होने दो। तुम राम कथा में मगन रहो, जो होता है वो होने दो। तुम राम भजन में मगन रहो, जो होता है सो होने दो। तुम राम भजन में मगन रहो, जो होता है सो होने दो। तुम राम भजन में मगन रहो, जो होता है सो होने दो। तुम राम भजन में मगन रहो, जो होता है सो होने दो। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद एक श्लोक और दिया है, धर्मा प्रोज्झित कई तवोत्र परमो नित्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम कल्याणम, एक बार कोई कथा सुने तो कल्याण ना हो जाए तो क्या, सद्या कल्याणम। और इसमें 3 जगह अत्र शब्द का प्रयोग है, धर्मा प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलन। ये नेताजी तुम नीचे धर लो, उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो 3 जगह अत्र क्यों आया, यहां लोगों ने बड़ा रिसर्च किया तो भागवतकार ने मोहर लगा दी, अत्र अत्र अत्र। भक्ति ज्ञान वैराग्य अत्र, अन्यत्र जाने की कोई जरूरत। यत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति, यन्ने हास्ति न कुत्रचित्। जो भागवत में है वही सब में है, और जो भागवत में नहीं मिलेगा वो भटकते भले रहो, कहीं नहीं मिलेगा। एक बार तुम 7 दिन नियम से सुन के, मैं तुमसे मन से कहता हूं, जिनकी जो कामना हो, जो काम रुका हुआ हो, 7 दिन ध्यान से सुनना और भगवान से विनती करना। अगर 1 वर्ष में तुम्हारा वो कार्य पूरा ना हो तो बताना। ये कल्प वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख होए दूर निकट जो आया। अब बात यह है कि कल्प वृक्ष के नीचे आने के बाद भी तुम्हारे मन में कुत्सित विचार बने रहे तो कल्प वृक्ष क्या करे। तुम अच्छे विचार, जो इच्छा करो, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब भागवत भूतल पर कैसे आई, भागवत आई हो या भगवान आए हो, कहीं न कहीं संत की प्रेरणा है।
एक बार नारद बाबा बीना लेके कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भैया पार्वती ने कहा आओ आओ बाबा, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। नारद जी ने कहा तुम्हारे यहाँ आने का मन नहीं होता। देखो विष्णु भगवान की व्यवस्था, ब्रह्मा जी की व्यवस्था और शंकर जी खुद ही व्यवस्थित नहीं है, क्या करें। एक वो ढूंढो बैल नहीं फिरत रहा। भैया ने कहा बात क्या है। बोले जहाँ पति पत्नी में कपट होता है वहाँ संपत्ति नहीं ठहरती, और शंकर जी तुमसे कपट करते। भैया ने कहा वो कैसे। बोले जो गले में मुन्नों की माला पड़ी है, पता है तुम्हें कहाँ से आई। भैया बोली ना। बोले वो तुम्हारी मुन्न है, शंकर जी ने बताया कभी। और भगवान नारद जी चले गए। आज पार्वती जी नाराज हो गई और बहनें गुस्सा बहुत जल्दी होती, तुरंत नाराज हो गई। को भवन में भोले बाबा ने कहा देवी नाराज क्यों हो गई। बोली पहले ये बताओ तुम्हारे गले में मुन्नों की माला कहाँ से आई। सोई भोले बाबा जान के घर में काऊ को पाए पड़ गए। नंदी से कहा नंदी कोई आया तो नहीं था। नंदी ने कहा अभी अभी नारद जी गए। शंकर जी ने कहा वाई की कर। भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हारी जब जब तुमने शरीर त्यागा, हमने उन मुन्नों को हृदय में धारण किया। भगवान ने कहा कि मैंने उनको हृदय में। भैया बोली हमने शरीर त्यागा और तुमने। शंकर जी बोले हम अमर कथा क्या। बहुत से लोग कहने लगते पंडित जी अमर कथा क्या है। ये अमर कथा ही तो है, हमारे बाबा ने कही, पर बाबा ने कही, बच्चे कह रहे, नाती कह रहे, तुमने सुनी, तुम्हारी पुरखन ने सुनी। बताओ, और सब चले गए, लेकिन कथा आज भी अमर है। व्यक्ति अमर नहीं रहता, व्यक्तित्व अमर रहता है। परमात्मा यातना से नहीं यत्न से मिलता है। आज जितने लोग कथा में बैठे, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, मेरा विशेष निवेदन है कि तुम्हारी भी कथा बन रही है और आगे की संतान उसे पढ़ेगी, लेकिन कोई पन्ना गंदा न कर लेना जो आगे की संतान को सर झुकाना पड़ा। यही अमर कथा। तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिनका नाम अमर हो गया, वो ऐसे ऐसे वो अभी भी जिंदा हैं। लोग गली का राज लगने की पर रास्ता न देगी, वो आदमी ठीक नहीं। आप ही कथा संभाल के रखो, कोई पन्ना गंदा ना हो जाए। रात में कोई लिस्ट चेक करो कोई पन्ना गंदो तो नहीं है। आजकल आदमी पन्नों गंदो कर ले तो फिर बाद में वाइटनर लगाओ। वाइटनर कहाँ तक लगाओगे, भोगना। आज ये अमर कथा भगवती ने कहा हमें भी सुनाओ। अमरनाथ में भगवान शंकर ने डमरू बजाया, सब जीव भगा दिए, केवल शंकर पार्वती रहे कि किसी के कान में ये कथा पड़ ना जाए। हर आदमी के लिए कथा नहीं है। यह न कहिए सठ ही हठ सी नहीं, और जो मन लाय न सुर हर ली नहीं। यही भागवत में भी अभक्तांश तांश विज्ञाए न ददौ स कथामृतम अभक्तान न ददौ। और द्विज द्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपत सरिस होय नृप जबहू। जो ब्राह्मण विद्वान संत का निंदक हो, अगर वो इंद्र क्यों ना हो, उसको कभी मत सुना। जिनके मन में महात्मन ब्राह्मण संतन गाय और कन्या के प्रति विरोध का भाव आने लगे, जान लेना उसके पतन का समय आ गया। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरा इतिहास देखो। अरे भाई हमें पाए लागन करने तो कर लो, न करने तो भाई जात क्या। हमें किसी को नीके भले नहीं चाहिए। अब काला सांप है और तुम नीके भले पूछ हो, अरे भाई वो गली जात निकलन दो, क्या करने दो। को जार थोड़ी कम बहु है, तुम सोचो कि जार। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीवन में किसी का अपमान न। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान ना हो जाए। सेवा करो शुभ देश की, शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके फिर कहीं अभिमान ना हो जाए। भगवान की कृपा तो वेदन याद करो, चप्पल पहनने में परेशान होते थे कि हमें कोई चप्पल लाए के दे दे, एक शर्ट दे दे तो रिश्तेदारी में हो जाए। आज तुम पे मकान है, भगवान ने गाड़ी नहीं, सब साधन। वो अतीत देखो, ये उनकी कृपा है।
भगवान देता भी छप्पर पाड़ के है और लेता भी चमड़ी उगाड़ के है, इसको भी याद रख लेना। उसके देने में भी देर नहीं लगती। और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। रावण से बड़ा कौन था? लेकिन राम जी बहुत बुद्धिमान थे। बंदर भालूमन को ले गए रामावतार में युद्ध करने। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आदमी जातो युद्ध कर, बंदर भालू न जाते? राम जी हार जाते। कहे आदमी तो सोने की लंका देखते या कहा तो बाप रे बाप कितनी बढ़िया। हाँ वो तो सोनो खत्म, भगवान को हार नहीं पड़ती। जाए कि हमारे बंदर भालू ले गए, ये आदमी बड़ा खराब। मैं समझता हूं भगवान ने बुद्धि से कहा। आज हमारे समाज में आदमी इतना गिर गया है जिसकी सीमा नहीं। तो आज भोले बाबा ने सोचा अगर काऊ ना समझ के कान में कथा पर गई तो गड़बड़ हो जाए। जाने वो कथा का क्या अर्थ करे? राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संग अति प्यारी, जिनका सत्संग अति प्यारी, यही शर भाई, जो नहाए सर भाई, सो सत्संग शुरू की। पार्वती जी हुकारी देने लगी और पार्वती जी को नींद आ गई। कथा में नींद बहुत जल्दी आओ, कोई कोई तो भागवत ही में सोना और ये नींद ही को इंतजाम है। ये 9 बजे तो आदमी सो जाए। भगवती को नींद आ गई। एक अंडा पड़ा था वो गलित हो गया, वही सुख शावक हुकारी। भोले बाबा कथा कहते रहे, पार्वती जी की नींद खुली। बोली हमारी कथा रह गई। शंकर जी ने कहा हुकारी कौन दे रहा? तीसरा नेत्र खोल दिया। वो कामदेव तो था नहीं जो जल जाता, वो तो अमर कथा से उड़ा। भगवान शंकर ने खदेड़ा। ये व्यास पत्नी पिंगला के गर्भ में गर्भस्थ हुआ। ये स्थान कालपी है, कलापक ग्राम इसका नाम है। बहुत अच्छी जगह है। इतना मठ मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। आज भी वो नाला बहता है अक्षोदर, एक गांव वहां बना है। मदारपुर उसका नाम था पहले, मत्स्यगंधापुर। यहीं पर मत्स्यगंधा मिली थी, पराशम वगैरह। ये बहुत अच्छी जगह है। 12 वर्ष तक भगवान तांडव नृत्य करते रहे भोले बाबा। जब ये नहीं निकला तो चले आए। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को तकलीफ है। सुखदेव जी ने कहा जब भगवान दर्शन देंगे तभी निकले। भगवान ने दर्शन दिया, प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। जन्मत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग। भाग चले सुखदेव जी, लगे व्यास जी संग। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष। सुखदेव जी आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे। बेटा एक बार मेरी ओर देखो। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। वृक्षों ने उत्तर दिया ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तम सर्वभूत हृदय, ये तो समग्र प्राणियों के हृदय में रहता है। व्यास जी ने वृक्षों से कहा तुम जड़ हो, तुम पुत्र के मोह को नहीं जान सकते। ये तो किसी पिता की आत्मा से पूछो। वृक्षों ने कहा हम जड़ जरूर है लेकिन काम चैतन्य का करते।
एक वर्ष में लाखों फलों का दान समाज को कर देते हैं, कभी रोते नहीं। और तुम्हारा एक पुत्र रूपी फल समाज सेवा के लिए महात्मा बन करके जा रहा, तुम रो रहे। बताओ हम जड़ हैं कि तुम जड़ हो? इतना त्यागी है हाँ, जो इस कथा का कथा। आज व्यास जी पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे। एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखा तो कपड़े पहनने लगे, और सुखदेव जी को देखा तो जड़वत खड़ी रही, देह के आत्म विस्मृति। व्यास जी ने उन कन्याओं से कहा, तुम बावरी हो गई, मेरा 16 वर्ष का जवान बालक निकल गया, उससे पर्दा नहीं की, हमारा बुढ़ापा आ गया, हमको पर्दा कर रही। उन कन्याओं ने उत्तर दिया, तुम में तुम्हारे बेटा में अंतर है। दृष्टानुयान्तम ऋषिमात्मजमप्य नग्नम देव्यो हि आपरिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदानत सुतस्य विविक्त दृष्टि। तुम्हारी निगाह में स्त्री पुरुष का भेद है, नत सुतस्य विविक्त दृष्टि। बेटा की निगाह विविक्त, उपसर्ग है, व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। विविक्त दृष्टि, बेटा की निगाह में तो वैराग्य। इसे तो पता ही नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ब्रह्म ज्ञान होना सरल है, लेकिन ब्रह्म दृष्टा होना, हमने बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी देखे, लेकिन ब्रह्म दृष्टा। सिय राम में सब जग जान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग पानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जुग जुग पानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। सबसे उत्तम दृष्टि है सबको भगवान के समान समझे। चींटी में, कौआ में, कुत्ता में, सब में भगवान। एक संत हुए हैं नामदेव, बड़े अच्छे बात। एक दिन रोटी बना के रखी और भीतर घी लेने चले गए। कुत्ता आया, उसने सब दाबी धर भागा। संत नामदेव घी नहीं फिरे, बेटा घी लगाए लो तब खाओ, घी लगाए। इतनी दृष्टि होना बड़ा कठिन है। हाँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, त्यागी जी, त्यागी जी। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, बोले पैसा छूते नहीं, छूते नहीं। एक चेला के यहाँ गए, माने 100 रुपया दे, अरे बोले छूते नहीं, छूते नहीं। माने जेब में धरले, इसलिए गुस्सा होने लगे। चेला ने कहा, हमें लगा 200 वालों क्या 200, अरे बोले छूते नहीं, छूते नहीं। 500 का दिया, अरे बोले छूते नहीं, छूते। चेला से कहा, भाई बात क्या है गुरुजी, छूते नहीं और तुम देते नहीं तो गुस्सा होते। बोले गुरुजी हमारे ऊंचे में है, ये कुछ छूते नहीं, कुछ छोड़ते नहीं, ऑनलाइन पेमेंट लेते। तो आज ऐसे भी लोग समाज में हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ब्रह्म दृष्टा होना बड़ा कठिन, सब में परमात्मा। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, राम सिया में देखो, जग राम सिया में जग राम सिया में देखो, जग राम सिया
व्यास जी पुत्र के मोह में बड़े दुखी हैं और बदरी षण्ड पंडित बदरी का आश्रम में एक जगह है जिसका नाम है सम्याप्रास। हाँ, कभी बद्रीनाथ गए हो तो देखा होगा, वो गांव पड़ता है माणा। ये भारत का अंतिम गांव है, चीन बॉर्डर पर है। हाँ, वहीं पर भागवत लिखी गई है, बहुत अच्छी जगह है। जो जाए बदरी ताकि काया सुधरी, कबहू न होवे उदरी और कबहू न होए दरिद्री। एक बार बद्रीनाथ का दर्शन, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत दिव्य तीर्थ है, साक्षात भगवत दर्शन होता है। वो भाग्य है, इसीलिए जवानी के तीरथ है, बुढ़ापे पे कुछ नहीं है। जितो करने हैं जवानी पे कर लो। तुम सोचो कि बुढ़ापे पे लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंख पर तनेगा जाला, जरा जिंदगानी। पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, खड़े खड़े थूकते रहोगे पीकदानी। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही न होगी पास, राम नाम लेने की तुम्हारी बंधुवाणी। योग करो योगों से, भोगों से वियोग करो, कर लो भजन भगवान का जवानी। जब तक शरीर है तो ही लो साधना। शरीर जब संग न दे, हमारे परीक्षित जी को एक्सीडेंट हो, उनको बैठने में तकलीफ होता है। हालांकि तुम पे कुर्सी उर्सी डाल लो कि बाबा दोस्त हो, तुम दो जने और काऊ को फिर बैठ सको थोड़ा गुलगुलों को भी। हाँ, वैसे तकलीफ है, कुछ पाँव में इनके भी चोट वोट लगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो ऐसा बंधन नहीं है, लेकिन जैसे मैं तुम्हें सुविधा बने। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जब लग देह समर्थ है तब लग मरिबो दूर, और तो ही लो आत्महित करो। जब तक शरीर है तभी तक साधना। आज व्यास जी बड़े दुखी हैं। महात्मा नारद ने आकर समझाया कि क्यों रो रहे हो? बोले हमारा बेटा साधु बन गया। नारद जी ने कहा अरे राम राम, पुत्र के लिए रो, मेरी मां मर गई, मैं आज तक नहीं रोया। व्यास जी ने कहा तुम कपूत हो, किसी की मां मरे और वो रोवे नहीं। तो बहुत अच्छा भाव दिया। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। ऐ महात्मन, कालांतर में हम एक दासी के बेटा थे। ये कथा नारद जी व्यास जी को पता। मेरी माँ दास्ता का काम करती थी। एक दिन 4 महात्मा हमारे घर में चातुर्मास बिताने आए। वो घर धन है जहाँ विद्वान संतान, जिनके घरे हमें ठहराऊ है, वो बहुएं बिटियाँ बुरो न माने। यह तुम्हारी कृपा है जो पंडित जी तुम्हारे घरे ठहरे। नहीं, लोग चाहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में पाँव रख दे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जाने कहाँ कहाँ जाते। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। हाँ, तुम्हें लाभ लेना, ये सौभाग्य है तुम्हारा। विद्वान संतों की जूठन घर में गिरेगी। हाँ, न सुचियों की मन में नेको तुमने गिलानी कर ली का बताया। हम सुशी के चक्कर में पड़ गई, कमरा देखो तो सब बिगड़ गया। हाँ, हंस के 6-7 दिन क्या देखो। ये एक सौभाग्य है। नारद जी कहते हैं कि भैया व्यास जी तुम पुत्र के लिए रो रहे, मेरी मां मर गई, मेरी रो। 4 महात्मा गांव में चातुर्मास बिताने आए। पहले गांव में साधु आते थे। मेरी मां एक तो दासी थी, मैं इकलौता बेटा था। ब्राह्मण के यहाँ वो दास्ता का काम करती थी। मैं साधुओं की जूठन गिरता था, वो खाता। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृष्ण भुंजयी तद पास्त किलविषा। अब इसमें 2 भाव है। एक तो ये जूठन है जो तुम जानते हो, एक वेद पुराण भी वो पढ़ते थे, सुनाते थे, वो भी मुझसे निकलते। मेरा हृदय पवित्र हो गया। जब महात्मा चलने लगे तो ये लगा कि हम भी महात्मा हो जाए। जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। अब बीड़ी पियन वाले के पास बैठो, 10 दिन तक हुए हैं जब तुम्हारे मुंह में आए। ये गुटखा वाले कैसे सीखते, उनने फाड़ी, उनने क्या, अरे बोले ना, अरे बोले बड़ो बड़ो लो, बड़ो बड़ो।
कुसंग बहुत बुरे होते हैं। इसलिए हम सबसे कहेंगे, भगवान बिटियन से भी कहेंगे, संगत अच्छे की करना। कैकेयी के कुसंग ने रामायण को इतिहास बना दिया। न कछु मंथरा की कुसंगति से, हाँ, और इतनी पागल हो गई, परों कूप तू बचन पे सकूं पूत पति त्याग। जबकि भारत की नारी कभी नहीं कहेगी मैं पति को त्याग दूंगी। बताओ ये कुसंगति नहीं तो क्या। और वही हुआ, जैसे जो बहुएं बेटियां कुसंगत की बात बताएं, दूर रहना। मर्यादा में हो तो ही महान हो। समुद्र भी मर्यादा त्याग दे तो सुनामी बन जाता है। सीता ने मर्यादा त्याग दी लक्ष्मण रेखा की, रावण दे गया। तब को रावण दिखा देता कि जाके 10 सर है। आजकल को तो रावण बड़ा खतरनाक है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता कि 10 है कि 2 है। पहले की सीता गई तो राम जी हते बलवान तो निभाए ले आए। तुम्हारे पति को तो पता नहीं है कि औरैया कहाँ है, कहाँ डुड़े बेचारे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सजग रहिए। ये कथाएं इसीलिए हैं कि महापुरुषों ने भूल की, तब परिणाम ये हुआ। हम करेंगे क्या होगा। कौरव पांडवों ने जुआ खेला, इतिहास बन गया, और उन पर इतना राज्य था कि सूर्य उदय से अस्त तक था, और तुम पर तो 3 ही बीघा है। क्या करे हो बताओ। तो अब तुम महापुरुषों की हो। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि ये कथाएं केवल समाज के लिए संबल है। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिनैन प्रिय रघुनाथ। ये उन्हीं के लिए है जो भगवान के हैं। हरि पद रति और मन ना उतर की, हरि पद रति और मन न उतरेगी। तिनका मधुर कथा रघुवर की, तिनका मधुर कथा रघुवर की। कथा सुन। जब महात्मा चलने लगे तो ये लगा कि हम भी महात्मा बन जाए। साधुओं ने कहा अभी तुम्हारी माँ जीवित है, अभी तुम्हें साधु बनने का अधिकार। बहुत ध्यान से सुनना। पत्नी बेसहारा है, बच्चे छोटे हैं, गृहस्थी कच्ची है, तो तुम्हें साधु बनने का अधिकार नहीं। पहले कर्तव्य पूरा करो। अच्छा एक बात विचार करो, दुनिया में सबरे बाबा जी बन जाए तो इन बाबा जी को रोटी खवाने वाले बाबूजी कहां से आए बता। यहां बाबा जी की भी जरूरत है, बाबूजी की भी जरूरत है, दोनों। साधुओं ने कहा तुम अपनी माँ से पूछे आओ, मैं महात्मा बना दूंगा। है कोई ऐसी माँ जो अपने बेटा को बाबा जी बनाई दे? केवल एक ही माँ पैदा हुई है जिसका नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण से कह दिया लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे माता पिता सीता तात तुम्हार मातु देई और पिता राम सब भांति सने। जो पैसी राम बन जाही अवध तुम्हार काज कछु ना। नारद जी कहते हैं एकाक मजा में माता योशन मूढ़ाज किंकरी। एक तो मेरी माँ स्त्री, दूसरे किंकरी सेविका, तीसरे में अकेला था। माँ के ममत्व ने महात्मा नहीं। साधु चले गए, एक मंत्र दे गए कि जब हम जा रहे हैं तुम्हारी माँ न रहे तो उत्तराखंड में तपस्या कर। आप लोग भी ये मंत्र बोल लें। ओम नमो भगवते तुभ्यम। ओम नमो भगवते तुभ्यम। सब लोग बोलो।
ओम नमो भगवते तुभ्यं ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। मेरी माँ के ममत्व ने महात्मा नहीं। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई, अंधेरा था, पांव रखा, सर्पो दशत पदास पृष्ठा कृपणाम काल चोदिता। मेरी माँ को सर्प ने खाया। मेरी माँ काल के गाल में चली गई। नारद जी कहते व्यास जी हम रोए नहीं, अनुग्रहम मन्यमाना, हमने उसे कृपा समझा। चलो ठाकुर जी की कृपा, और तुम सबरी कृपा ने समझने लगी। अम्मा जाए तुम कहो कृपा हो, और आजकल लोग सोच ही रहे हैं कि कृपा हो। ये नारद जी का, मैंने उसे कृपा समझा, माता की क्रिया की, उत्तराखंड में जाकर के तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर हमें एक वीणा दी। इस वीणा का नाम क्या है? देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। इस वीणा का नाम है देवदत्त। और वीणा में 7 स्वर होते हैं, 7 ही तंतु होते हैं, और तुम्हों को एक वीणा मिली है, इसका नाम है देवदत्त, और तुम्हें मिली है देव प्रदत्त। बड़े भाग मानुष तनु पावा। अब तुम इस वीणा पे चाहे भक्ति का राग बजाओ, चाहे भोग का राग बजाओ, ये निर्णय तुम्हारा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। तनु पावा। एक और है, बड़े भाग पाइय सतसंगा, विनय प्रयास हो ही भव भंगा। अब गांव में भागवत होए फिर तुम सुन न पाओ तो इससे बड़ा कोई अभागी। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज हो है विषय अनुरागी। बड़ भागी बन अवध भागी, वो भागी है भगवान से, और जहां से भगवान चला गया वो अभागी है। आज नारद जी कहते भैया व्यास जी तब से भजन कर। हमारा विचार ये है कि तुमने पुराण लिखे हैं, वेद लिखे हैं, लेकिन हमारे कहने से लीला कथा रसमहु नितराम पिबत्वम, भगवान के लीला की रचना कर। नारद जी ने प्रेरणा दी, व्यास जी भागवत लिखने को तैयार हुए। वहीं पर गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान। गणेश जी ने लिखी है, व्यास ने बोली है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बिना गणेश जी के कार्य सफल नहीं होता। हम लोग इसीलिए गणेश जी का पूजा कराते। सवेरे किया होगा पूजा, पिट्ठी के लड्डू चढ़ाइयो, गणेश जी विघ्न विनाय। हमारे यहाँ शादी विवाह में भी चिट्ठी में लिखा होता है, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको सुपूर्ण करियो काज। पहले ध्यान गण राजा हम आपका लगाते, पहले ध्यान तेरे राजा हमें
आपका लगाते पहले ध्यान गणराजा हम आपका लगाते पहले ध्यान गए राजा हमें आपका लगाते तुम विघ्न विनायक हो, तुम विघ्न विनायक हो, इससे प्रथम हमें बुलाते हैं तुम्हें विघ्न विनायक हो इस प्रथम बुलाते हैं पहले ध्यान कर राजा हमें आपका लगाते हैं पहले ध्यान कर राजा हम आपका लगाते हैं तुम्हें विघ्न विनायक हो तुम्हें विघ्न विनाशक हो इसे प्रथम बुलाते हैं तुम विघ्न विनाशक हो इसे प्रथम बुलाते हैं बोलो गणेश भगवान की। गणेश जी की पत्नियां जानते हो, रिद्धि सिद्धि। गणेश जी आते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां भी आती हैं। इनके बेटा जानते हो, शुभ लाभ। गणेश जी आए जो सब काम हो। कभी भी घर से निकलो गणेश जी का ध्यान करके निकलो। सुमिर गजानन की न बयाना, गणपति गौरी गिरीश मनाई। गणेश जी का नाम विघ्न विनायक। सवेरे जगो गणेश जी का नाम, करावलोकन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते, कर दर्शन। करते हो तुम लोग? धरती मैया के पांव छुए है तो होशियार है। धर्मपुरा धर्मपुरा। प्रातः काल जागा करो। गंदे कपड़ों वाला, गंदे विचारों वाला, सूर्य के उदय और अस्त पर सोने वाला, साक्षात भगवान क्यों ना हो, लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। प्रातः काल 4:30 बजे कितने लोग जगते हैं? यहाँ कुछ लोग हैं 4:30 बजे वाले। शाबाश, अरे भाई। अच्छा चलो, कल से को जगह भी हाथ उठा, हम जान ले भागवत पूरी होगी। आदमी को डर लगा, नौ काम जाने फलों की ना फलो। बोलो कामदाना भगवान की जय। मैं चाहता हूं एक भी बात जीवन में उतार ली तो जीवन बन जाए। ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसी समय ब्रह्म जी आते हैं। प्रातः काल का टाइम एज ए गोल्डन टाइम। पछले पहरो भूप नित जागा, यहाँ प्रात जागे रघुराई। प्रात क्रिया करके गुरु पाही, मज्जे प्रात समेत उछा। हमारे यहाँ प्रातः काल टाइम है जो गोल्डन टाइम। आज से